हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सब जो है अपने कैरियर पे फुल्ली फोकस होंगे। गाइज आप सबको पता है कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट अगर आएगा तो आपको गेट वाला के चैनल पर मिलेगा। एंड गाइज आज का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि अभी कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। एंड डेफिनेटली कोई भी सिंगल अपॉर्चुनिटी भी अगर आएगी तो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। आप जिसमें भी एलिजिबल हो आपको अप्लाई करना है, अपने लिए ऑप्शन बनाना है। ज्वाइन आप करो ना करो या फिर उसको ज्वाइन करके आप फ्यूचर में कोई बड़ा एग्जाम निकालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको अपने लिए ऑप्शंस हमेशा बना के रखनी चाहिए। तो गाइज आज का नोटिफिकेशन जो है वो बैंक ऑफ इंडिया में आया है और ये इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है। दैट्स वाई मैं इस चैनल पर आपको कवर करके बता रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो 11 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 25 फरवरी 2022 है। इसमें एज एंड क्वालिफिकेशन इस डेट के हिसाब से देखा जाएगा और इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा सेपरेट, जिसके बारे में ही आपको बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कब होने वाला है। इसमें जो पोस्ट है वो कौन सी पोस्ट है, वो आपकी आईटी सेक्टर से रिलेटेड पोस्ट है। अगर आप देखोगे आईटी ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली पोस्ट है। और अगर आप टोटल देखोगे तो ऑलमोस्ट 150 वैकेंसी है, काफ़ी बड़ा नंबर है गाइज। 150 वैकेंसी निकाली है इन्होंने आईटी ऑफिसर्स के लिए। अगर आईटी ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सर सैलरी कितनी रहेगी, तो सैलरी जो है वो आपकी 36,000 के आसपास रहेगी स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे जब टाइम के साथ प्रमोशन होगा तो वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद से एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए डेफिनेटली, और ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो दो टाइप की पोस्ट निकली हुई है, एक निकली हुई है आईटी ऑफिसर की, एक निकली है क्रेडिट ऑफिसर की। तो आपको आईटी सेक्टर वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के होने चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री के होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन से कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आपकी ब्रांच है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन से अगर आपने बीटेक कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन सब में आप अगर एलिजिबल हो तो आप कर सकते हो, सारे के सारे जो स्टूडेंट है। तो यहाँ पे स्पेशली बीटेक वाले बच्चों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। 4 ईयर मतलब बीटेक को 20 से 29 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब सर इसमें और आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने परसेंटेज भी लिखा हुआ है कि क्या क्या परसेंटेज होने चाहिए, बाकी सब एज रिलेक्शन दिए हुए हैं, ये सब आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा गेट वाला के टेलीग्राम चैनल पर। ओके सो गाइज यहाँ पे और भी विजुअल इंप्रूवमेंट, हियरिंग की चीज़ें, आईडी कार्ड, बहुत सारे इस क्वालिफिकेशन जो है वो लिखे हुए हैं, जो ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो होते हैं वो इसमें ऑलरेडी क्वालिफाई होते हैं। ओके फिर भी आप अगर कोई मेडिकली किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो आप इसमें अपनी गाइडलाइन को देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए भी इन्होंने बोला है क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, तो काफ़ी डिटेल में नोटिफिकेशन डाला है। अब इसकी बात करें सर क्या ये किस तरीके से सिलेक्ट करने वाला है, तो यहाँ पे इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और 40 मिनट आपको मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा, 45 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, 60 मिनट आपको मिलेंगे। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस को बारे में अगर आप देखोगे तो 40 आपका यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश के लिए अगर आप देखोगे लेटर राइटिंग और ऐसे टाइप का तो 2 आपके क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे, 30 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये इनका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद अगर आप देखोगे गाइज तो बहुत सारा इंटरव्यू के लिए भी लिखा हुआ है कि इंटरव्यू में भी आपको वेटेज मिलेगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% होने चाहिए। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, और यहाँ पे आपका इंटरव्यू में के जो मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स होंगे, उसमें से इतने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। फाइनल सिलेक्शन जो है टोटल आपका ऑनलाइन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू एंड जो ग्रुप डिस्कशन है उसके बेसिस पे किया जाएगा। अब सर इसमें आगे क्या होगा, देखो अब ये जॉब जो है वो न्यू जॉब है, तो कई बच्चों को लगेगा सर इसमें आगे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी तक जितने नोटिफिकेशन आते हैं ना उसमें आपको सिलेक्शन होने की चीज़ बताई जाती है, उसके बाद भी इसमें कुछ प्रोसेस है जो बाकी से अलग है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक कोर्स करना होगा PGDBFF का, और ये बैंक अपना कोर्स करवाएगा, इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे करवाएगा, वहाँ पे हॉस्टल की फीस और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है। आपको एक कोर्स फी पे करनी पड़ेगी। इस कोर्स फी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी कोर्स फीस यहाँ पे 1,20,000 के समथिंग यहाँ पे लिखी हुई है। थर्ड
सेमेस्टर, यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर की लिखी हुई है, सेकंड ट्राइमेस्टर की लिखी हुई है, तो ये यहाँ पे एक फ़ीस लगेगी आपकी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये फ़ीस लगेगी, मतलब ये तो सर कैसी जॉब है जिसमें फ़ीस भी लग रही है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइज़ यहाँ पे जो ये फ़ीस लगेगी, आप एक स्पेसिफिक टाइम 5 साल उस कंपनी में अगर आप पूरे कर देते हो तो ये फ़ीस बैंक आपको वापस दे देगा। तो सर ये फ़ीस लाएंगे कहाँ से? बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करेगा। जो ये बैंक ऑफ इंडिया है ये आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगा, और ये इसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी सैलरी मिलती रहेगी आपको, और आपको कोर्स करवाया जाएगा। डेफिनेटली ये इनका जो कोर्स है जो मैंने आपको बताया PGDBF, ये कोर्स करवाया जाएगा बैंकिंग का। और फिर इसके बाद डेफिनेटली गाइज आप लोगों के लिए क्या रहेगा, ईजीनेस हो जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर जो भी अमाउंट है वो आप एजुकेशन लोन के थ्रू इसको ले सकते हैं, और फिर जब आप 5 साल कंप्लीट कर देंगे उस बैंक में तो ये पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। मतलब ये श्योरिटी है कि आप इस जॉब को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि छोड़ के जाओगे तो फिर ये वाला जो पैसा है वो आपका लॉस्ट में चला जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको लगता है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है तब ये जॉब आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है। किसी को लगता है कि सर मुझे तो बस ऐसे ही एक ऑप्शन बना के रखना है और बाकी मैं फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उस केस में ये जॉब आपके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन किसी का इंटरेस्ट है कि सर मुझे तो बैंकिंग में जाना है, तब आप लोगों के लिए ये अच्छी जॉब हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे टोटल फीस आपकी 3,50,000 है जो बैंक लोन देगा। इन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली कि एजुकेशन लोन हम देने वाले हैं, एजुकेशन लोन ये इनकी बैंक में ही देंगे। और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कोर्स का करिकुलम क्या रहेगा। यहाँ पे 3 ट्रीमिस्टर्स आपके लिए बोले हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन के सेंटर लिखे हुए हैं, सारे के सारे सेंटर की हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट इनके सेंटर होंगे जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें भी इन्होंने डिटेल में लिखी हुई है। तो गाइस सबसे यूनिक इन्फॉर्मेशन यही थी जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो जॉब है इसमें आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। जैसे निटी बॉम्बे में आप जाते हो वहाँ पे आपको एक कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद आपकी जॉब लगती है। तो यहाँ पे भी आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, और उस कोर्स के लिए आपको 3,50,000 की फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। बट बैंक जो है वही आपको लोन प्रोवाइड कर देगा, एजुकेशन लोन। और अगर आप 5 साल उस बैंक में जॉब को कंटिन्यू करते हो तो वो पूरा पैसा जो आपने फ़ीस में दिया है वो आपका वापस आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। अगर आप गेट और बाकी एग्जाम पे फोकस हैं तो डेफिनेटली उसी में आप कंटिन्यू करिए। अदरवाइज कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है उसको आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। डेट मैंने आपको बताई दी है, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इस नाम से आपको कैरियर सेक्शन में पोस्ट दिख जाएगी, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन JMCG प्रोजेक्ट, ये लिखा हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है वो ये इन्होंने सारे के सारे प्रोसेस वहाँ पे बताए हुए हैं, तो आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो जितने भी बच्चे हो, ओके, जिनको भी इंटरेस्ट है बैंकिंग सेक्टर में जाने का। तो गाइज़ आगे भी आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करें, और डेफिनेटली इस चैनल को फॉलो करते रहिए, आपकी एक भी सिंगल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।